हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी क्लास है बाकी क्लास से अलग इसलिए है क्योंकि मैं आपको हर दिन 20 क्वेश्चन करवाता हूँ 100% रिजल्ट के लिए, और साथ में ही फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको ना करंट अफेयर्स का हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएं और बिल्कुल आप करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे ना, उसका फटाफट से क्विक रिवीजन देने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है आलोक शुक्ला। नेक्स्ट है, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? आंसर हो जाता है ज्योति सुरेखा वेन्नम। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? कनाडा के ओटावा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है युगांडा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाता है ईरान देश से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर जिसका नाम है नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाता है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाता है पंडित राजेंद्र गंगानाई को। नेक्स्ट है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है शेन वॉटसन। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है वेलावन सेंथिल कुमार। नेक्स्ट है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है साना। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? आंसर हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है 30 अप्रैल को। वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया? आंसर हो जाता है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, किस आईआईटी द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी। इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाता है नई दिल्ली में। हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाता है ओला कैब्स। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अभी समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है राजस्थान। फ्रेंड्स, ये थे कल वाले 20 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कृष्णा स्वामीनाथन। आपको बताना चाहता हूँ, कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये है फोटो कृष्णा स्वामीनाथन जी की। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी दिन पहले ही ना दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बने थे। ठीक है, मनोज पांडे की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रेजेंट में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। विवेक राम चौधरी जी प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। डिटेल में अगर हम समझें, वाइस एडमिरल इनकी रैंक है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वाइस चीफ नौसेना स्टाफ के प्रमुख का डिप्टी होता है और आमतौर पर भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी
कृष्ण एला, ये नाम आपने ध्यान रखना है। कृष्ण एला जो हैं ये भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एला को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णा एला ने आधार सी पूनावाला को प्रतिस्थापित करके यह पदभार ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IVMA की, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला जिसका नाम है अजरक को GI टैग दिया गया है? GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य का है कपड़ा शिल्प कला अजरक, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है। यह काफ़ी वर्षों पुरानी कला है। कच्छ में करीब 200 कारखाने हैं और अजरक कपड़ा शिल्प से जुड़े लगभग 1500 से 2000 कारीगर कार्य करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी GI टैग्स, तो मैं आपको पिछले कुछ GI टैग्स रिवाइज करवा देता हूँ। असम का जो बिहू ढोल है ना, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। सिमलीपाल काई चटनी कहाँ का है? ये ओडिशा का, इसे GI टैग मिला है। उसके बाद है अश्रीकांडी टेराकोटा शिल्प, कहाँ का है? असम का, GI टैग मिला है। पचरा रिगनाई त्रिपुरा का प्रोडक्ट है, GI टैग मिला है इसको। कच्छी खारेक गुजरात का प्रोडक्ट है, इसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 या बोल सकते हो इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के निर्माण में श्रमिकों को योगदान को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वर्ष 2024 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की, वो ये है जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इंग्लिश में क्या होगा? एंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिड्स क्लाइमेट चेंज। यह दिवस पहली बार 1889 में मनाया गया था। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स हमारी महत्वपूर्ण दिवस, तो मैं आपको पिछले कुछ महत्वपूर्ण दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। जितने भी मैंने आपको ये दिवस रिवाइज करवाए ना 5, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने किस संगठन को 18वीं नवरत्न का दर्जा दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, IREDA। ये आपको ध्यान रखना है। IREDA जो कंपनी है इसे 18वीं नवरत्न का दर्जा मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। IREDA एक नए और नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से बिजली पैदा करने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कंपनी में सरकार की 75% हिस्सेदारी है। देखो फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। टोटल मिला के ना प्रेजेंट में 19 जो नवरत्न कंपनियाँ हो गई हैं हमारे देश में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 19 कैसे? देखो, थोड़े दिन पहले ही बताया था कि जो भारत की 17th नवरत्न कंपनी है ना, वो कौन सी बनी है? वो बनी है NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और 18वीं नंबर वाली कौन सी हो गई है? IREDA हो गई है। और 19th वाली हो गई है हुडको। ये मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। डिटेल में अगर आगे हम समझें नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं देख लेते हैं। भारत सरकार टॉप टियर पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देती है। इन कंपनियों को केंद्र के अप्रूवल के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का पर्याप्त निवेश करने की अनुमति होती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स IREDA की, जिसको कि 18वां नवरत्न घोषित किया गया है हमारे देश का, तो ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार दास। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि SATA के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि SATA के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम डिटेल में समझें, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें SAT की यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की, SATA में एक पीठासीन अधिकारी और अन्य न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम है चाकीसारस नेकुल की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम है चाकीसारस नेकुल इसकी खोज करी है। डिटेल में अगर हम समझें, अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की घोषणा की है। चाकीसारस नेकुल नाम का यह जानवर रियो निग्रो के दक्षिणी प्रांत में प्यूब्लो ब्लैंको नेचुरल रिजर्व में पाया गया था। यह लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले क्रेटिशियस काल में वर्तमान पैटागोनिया में रहता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 1 मई को आपको बताना चाहता हूँ गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, गुजरात स्थापना दिवस जिसे गुजरात दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1960 में राज्य की गठन के याद में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे राज्य से अलग कर दिया गया था। अगर हम बात करें, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि ये जो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी ना, वो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो आप बोलोगे बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स कम होने की जानकारी सामने आई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोविशील्ड। ये आपको ध्यान रखना है। कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन था फ्रेंड्स, इससे रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है। डिटेल में अगर हम समझें, दवा कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन जिसका नाम था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है, जिसे खून का थक्का जमता है। भारत में एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन का प्रोडक्शन आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। कंपनी ने इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बाजार में लॉन्च किया था। भारत में इस कंपनी की कोविशील्ड के 170 करोड़ डोज लगे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया है। इसकी विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हवा से सतह में ये मार कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया है। इसकी विशेषता है कि ये हवा से सतह में मार कर सकती है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली मिसाइल 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। रैम्पेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना के रूसी मूल के विमानों के बेड़े में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिसमें Su-30 MKI, MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सरयू नदी का। आपको बताना चाहता हूँ, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए जो भारत की सरयू नदी है, इसका जो जल है ये श्रीलंका भेजा जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, श्रीलंका में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए भारत अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजेगा। सीता माँ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 19 मई को होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री थे हमजा यूसुफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इनकी फ़ोटो, हर एक क्वेश्चन में आपको फ़ोटो के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी कि SNP के नेता और स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्कॉटलैंड के पहले मंत्री हमजा यूसुफ ने पद संभालने के लगभग 13 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिनबर्ग, और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और डेली हिंदी मिलाप के संपादक जिनका नाम है विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, या किस राज्य से थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य से थे विनय वीर। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और डेली हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के समर्थक और पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत। आपको बताना चाहता हूँ, विश्व बैडमिंटन संघ BWF द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, खेल की वैश्विक नियामक संस्था BWF ने भारत को अगले साल गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए चुना है। भारत 2025 में गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। 2008 के बाद यह पहली बार होगा कि प्रतिष्ठित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यक्रम भारत में आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ BWF की हुई है, यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ की हुई है। बैडमिंटन के खेल के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 5 जुलाई 1934 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे कि शॉर्ट में दुर्गा 2 बोलते हैं, विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से $100 मिलियन की मांग की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दुर्गा 2 विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से $100 मिलियन की मांग करी है। डिटेल में अगर हम समझें, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उच्च शक्ति वाले लेज़र हथियार दुर्गा 2 विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण का अनुरोध किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन, मिसाइलों और तोपखाने के गोले जैसे खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक प्रदान करना है। बात DRDO की हुई है। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। समीर V कामत प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित कितने उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 14। डिटेल में अगर हम समझें, उत्तराखंड सरकार की औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाए गए 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने की वजह से निलंबित कर दिया है। इसमें शामिल कुछ उत्पादों के नाम हैं स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोंकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेहा, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, BP ग्रिट आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बम्बी बकेट क्या है जिसे अभी खबरों में देखा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हवाई अग्निशमन यंत्र। ये आपको ध्यान रखना है, बम्बी बकेट हवाई अग्निशमन यंत्र है जिसे अभी खबरों में देखा गया। डिटेल में अगर हम समझें, बम्बी बकेट एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है जिसका उपयोग 1980 के दशक में से किया जा रहा है। यह मूलतः एक हल्का खुलने योग्य कंटेनर है जो हेलीकॉप्टर के नीचे से लक्षित क्षेत्रों में पानी छोड़ता है। हाल ही में इसका उपयोग भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा नैनीताल के जंगल की आग से लड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B 2024 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, काठमांडू, नेपाल में। आपको बताना चाहता हूँ, नेपाल के काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B 2024 बैठक का आयोजन हुआ। डिटेल में अगर हम समझें, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय दूतावास ने नेपाल के निवेश बोर्ड और नेपाल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से एक बिजनेस टू बिजनेस बैठक आयोजित की है। इस कार्यक्रम में ऊर्जा, कृषि, निर्माण, पर्यटन, कोल्ड चेन, चिकित्सा उपकरण, वित्त परामर्श और कानून जैसे विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक का उद्देश्य है भारतीय और नेपाली व्यवसाय के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों को खोज करना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस संगठन ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इजराइल का दूतावास। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत में इजराइल दूतावास ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली NCR में 10 लाख पेड़ लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें
30 विभिन्न स्थानीय प्रजातियां जैसे अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन तथा गुंज आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है, चीन ने पाकिस्तान देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च करी है। डिटेल में अगर हम समझें, चीन ने पाकिस्तान के लिए पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया है। यह इस श्रेणी की 8 पनडुब्बी में से पहली है जिसे पाकिस्तानी नौसेना 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करेगी। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आप मेरे से क्लास लेते हो ये बाकी क्लास से अलग इसलिए है क्योंकि मैं आपको हर दिन ना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ डेली करंट अफेयर्स के। ठीक है, आपको सभी को पता है कि अगर आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके और 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब तक सिर्फ आप 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ते थे डेली, ठीक है, तभी आपको ना फ्रेंड्स एग्जाम में ना ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। तो उसका रीज़न यही है कि डेली के ना 15 से 20 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको अपनी वीडियो में करवाऊंगा। और सबसे मेन बात क्या है कि फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ना अभी शाम को ही जाके ना, जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, वहाँ पर जाके आप टेस्ट लगा लेना। ठीक है, टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। डिटेल में भी आप इस दोनों क्वेश्चन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स की GK की, उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको GK की, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, जनवरी से लेकर जो अप्रैल की हमारी 4 महीने की बुक है वो भी आ चुकी है, और जो अप्रैल महीने की जो मंथली ई बुक है फ्रेंड्स वो भी लॉन्च हो चुकी है। तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए। ठीक है, आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स रहने वाले हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि पे। टेलीग्राम पे जाइए, करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे PDFs मिल जाती हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK नाम से है, प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिए। यहाँ पर आपको जो फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब 1 जनवरी से लेके अब तक का टेस्ट इसमें अपलोडेड है। ठीक है, वैसे ये कोर्स ना मेरा 1000 रुपये का था, इसे मैंने फ्री कर दिया आप सभी के लिए क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ अब। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए फ्रेंड्स। 100% रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मेरी इस वीडियो से। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।